हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें एक भाई का कमेंट आया था कि सर मेरे पास में 2030 TDA 2030 IC का बोर्ड है, उसमें क्या मैं 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा सकता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने TDA 2030 का बोर्ड ले लिया है। TDA 2030 का बोर्ड ये होता है इस तरह का। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप इसमें 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और आपको मैं ट्रांसफार्मर भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कौन सा ट्रांसफार्मर आप लगा सकते हैं, कौन सा ट्रांसफार्मर आप नहीं लगा सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये भाई का जो कमेंट है ये बिल्कुल इनका ठीक कमेंट है। इस तरह के कमेंट आप भी करें। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं हमारे चैनल के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके कमेंट पर भी वीडियो बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस TDA 2030 बोर्ड की। तो दोस्तों देखिए, ये होम थिएटर का बोर्ड है। ये तो आपको पता है कि ये होम थिएटर में यूज़ होता है। अब इसमें लगता है ट्रांसफार्मर 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर और ज़्यादा से ज़्यादा 3 एम्पियर। वैसे 3 एम्पियर का कम ही लगता है, लगाती नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां लगाती हैं जो बहुत महंगे होम थिएटर आते हैं उनमें, वरना तो वही लगता है 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। और ये 2-2.5 एम्पियर में वर्क भी बहुत अच्छा करता है। आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपका होम थिएटर है और उसमें ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको तसल्ली से बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को देख लेना। ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी, फिर भी देख लेना। तो मान लीजिए कि आपके पास होम थिएटर है और उसमें 2030 का बोर्ड है और उसमें मान लीजिए ये वाला ट्रांसफार्मर लगा है 2 एम्पियर का, ठीक है। अब हम यहीं से बात की शुरुआत करते हैं। तो अगर 2 एम्पियर का आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बोर्ड में, तो जाहिर सी बात है कि बोर्ड में लगा है 2 एम्पियर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 एम्पियर के ट्रांसफार्मर से उसे चलाएंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है। एक कंडीशन तो ये है दोस्तों कि आपका होम थिएटर का ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है और आपके पास में एक पुराना ट्रांसफार्मर रखा भी है जो कि आपके होम थिएटर का मान लो है 2 एम्पियर का और आपके पास रखा है 3 एम्पियर का या फिर 4 एम्पियर का, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये है कि आपके ट्रांसफार्मर आपके पास है लेकिन ज़्यादा एम्पियर का है। तो इस कंडीशन में आपके पास अगर 3 एम्पियर का है तो आप वो भी लगा सकते हैं, 4 एम्पियर का है वो भी लगा सकते हैं, 5 एम्पियर का है वो भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि आपके पास है, आपको मार्केट से लाना नहीं है। अगर आप मार्केट से ला करके लगाएंगे ज़्यादा एम्पियर का, जैसे 2 एम्पियर का इसमें लगेगा, आप मार्केट से ला करके लगाएंगे मानो कि 4 एम्पियर का, तो फिर उसमें आपका नुकसान है। क्यों नुकसान? इसलिए है दोस्तों क्योंकि देखिए 2 एम्पियर का रेट कम है और 4 एम्पियर का रेट बहुत ज़्यादा है और 5 एम्पियर का तो उससे भी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप समझिए। अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, 3 एम्पियर का भी लगा सकते हैं होम थिएटर में, 4 एम्पियर का भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास है ही नहीं, आपके पास है ही नहीं ट्रांसफार्मर, तो इस कंडीशन में आप उतने ही एम्पियर का लेके आएँ जितने एम्पियर का उसमें लगा है। क्योंकि ज़्यादा का लाएंगे तो वेस्टेज है, वो उतने पावर की आपको ज़रूरत नहीं है, उतने एम्पियर की आप लेके आएंगे, आपके पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट होंगे, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके पास 2-2.5 एम्पियर का है तो वो लगा दें, मार्केट से लाएँ तो आप फिर जो ट्रांसफार्मर लेके आएँ वो उस सेम एम्पियर का लेके आएँ, ज़्यादा का नहीं लेके आएँ। अच्छा, अब एक चीज़ हम और बात करते हैं कि जैसे कि आपके पास 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा है होम थिएटर में और अब वो ख़राब हो गया और इसकी जगह पे आप लगाना चाहते हैं इस टाइप का ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये देख लीजिए, ये है 12012 1 एम्पियर। ये भी देख सकते हैं आप 12012 है और ये भी देख सकते हैं आप 12012 है। तो इस ट्रांसफार्मर को लगा के क्या होगा, जैसे कि होम थिएटर का तो फूक गया है ट्रांसफार्मर 2 एम्पियर का, अब आपके पास 2 एम्पियर का नहीं है, आपके पास 1 एम्पियर का है। तो अगर आप 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो सीधी सीधी बात है कि पावर कम हो जाएगी, ठीक है। जहाँ के होम थिएटर को 2 एम्पियर मिल रहे थे इन 3 IC को, वहाँ मिलेंगे 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर में जो नुकसान होगा, होम थिएटर में जो लॉस होगा वो ये होगा, इस कंडीशन में आपका होम थिएटर की जो आवाज़ है ना वो कम हो जाएगी। जब आप वॉल्यूम से आवाज़ को बढ़ाएंगे इस ट्रांसफार्मर को 1 एम्पियर के लगाने के बाद, जब आप आवाज़ को बढ़ाएंगे तो जो होम थिएटर है वो फुल आपको साउंड नहीं देगा। और जब आप एक लिमिट से ज़्यादा आवाज़ को करेंगे तो आवाज़ भड़भड़ाएगी, फटेगी आवाज़। यानी कि जब पावर पूरी नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि आवाज़ भी सही साफ नहीं आएगी। और एक नुकसान ये भी होगा कि अगर आप इस 1 एम्पियर के ट्रांसफार्मर से अगर आप ऑक्स से चला रहे हैं होम थिएटर को तो आपको साउंड आएगी। लेकिन अगर आप ब्लूटूथ कार्ड से चला रहे हैं, ब्लूटूथ कार्ड जो होता है इनबिल्ट होम थिएटर में,
अगर आप उससे चला रहे हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम यह आएगी कि जब आप एक हद से ज़्यादा वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, लगभग 30% या फिर 20% से ज़्यादा जब आप आवाज़ को बढ़ाएंगे, तो आपका होम थिएटर में जब पावर ये खींचेगा, कार्ड जब पावर खींचेगा ट्रांसफार्मर से, तो जो आपके ब्लूटूथ कार्ड के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई जाना है वो कम हो जाएगी, बार बार कम होगी। वो 5 की जगह कभी 4 हो जाएंगे, कभी 3 हो जाएंगे, इस तरीके से होंगे। जब वोल्ट ऐसे होंगे तो आपका ब्लूटूथ कार्ड जो है वो बार बार स्विच ऑफ हो जाएगा, कट मार जाएगा, बंद हो जाएगा बार बार। तो ये नुकसान है। अगर आपके पास ब्लूटूथ से चलाएंगे आप तो 1 एम्पेयर से कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन अगर आप ऑक्स से चला रहे हैं तो 1 एम्पेयर से आप चला सकते हैं, हल्की फुल्की साउंड ये दे देता है अगर आपके पास रखा है तो। लेकिन मार्केट से लाएं आप तो बिल्कुल भी 1 एम्पेयर का ना लाएं, 2 या 2.5 एम्पेयर का लगाएं आप। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी 2 एम्पेयर का है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, आप एम्पेयर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 2 एम्पेयर का है, आप 1.5 का लगा दो, काम करता रहेगा, हल्का फुल्का काम करता रहेगा। अगर आपको मार्केट में मिल ही नहीं रहा है तो आप लगा सकते हैं, हल्का फुल्का काम करेगा। नहीं तो 2 एम्पेयर का लगा दो, 2 का नहीं है तो 2.5 का लगा दो, 3 का लगा दो, काम करता रहेगा। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके होम थिएटर में। लेकिन आप एम्पियर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप वोल्टेज को कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास है 12012, अब इसकी जगह आप सोचोगे आप 909 का लगा दो, तो 9 में 12 में कितने 6 वोल्ट का फ़र्क हो गया, 3 वोल्ट का फ़र्क हो गया। मैं आपको 909 भी दिखा देता हूँ। देखिए ये 909 का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अगर आप इसको लगाएंगे, हालांकि ये 1 एम्पियर में है, मान लीजिए आप ये 1.5-2 एम्पियर में लेके लगाते हैं 909 का, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके वोल्टेज कम हो जाएंगे। अब आपका होम थिएटर काम नहीं करेगा। इस कंडीशन में आप ऐसा ट्रांसफार्मर लगाएंगे जिसमें 12 वोल्ट से कम होंगे तो वो काम फिर नहीं करेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको 12 का ही लगाना है होम थिएटर में, 909 का नहीं लगाना है। अब आपको वोल्टेज कम भी नहीं करना और वोल्टेज ज़्यादा भी नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ट्रांसफार्मर मेरे पास ये है और ये ट्रांसफार्मर बहुत ही पॉपुलर है। अगर आप इसको पहचानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने इस ट्रांसफार्मर का कहाँ पर यूज़ किया है। ये बहुत पॉपुलर ट्रांसफार्मर है। अच्छा, अब ये जो ट्रांसफार्मर है ये है 18 वोल्ट का। अब आपको अगर 12012 की जगह आप 18018 का ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो यहाँ पर आपके जो बोर्ड है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अब आपके वोल्टेज ज़्यादा हो गए, ठीक है। या 24 वोल्ट 24 का लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको नहीं लगाना है। एम्पियर तो आप बढ़ा सकते हैं लेकिन वोल्टेज को आप नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो आपके जो आईसी हैं वो ख़राब हो जाएंगी, कैपेसिटर फट जाएंगे, बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है 7805 ख़राब हो जाए, और भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें।